हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर पालिका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी के अंदर आए दिन कचरा उठाने को लेकर और कचरा गाड़ियों को लेकर प्रॉब्लम होती रहती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो कचरा डंप करते हैं उन लोगों ने महानगर पालिका के सामने अपनी अपनी गाड़ियां लाकर खड़ी कर दी थी। वजह ये बताई थी कि वहां पर उनको खाली नहीं करने दिया जा रहा है। उसके भी पहले ये हुआ था कि कचरा गाड़ियों को जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर उन लोगों ने पत्थर मारकर उनके कांचों को तोड़ा गया था। आज अभी भी ये मामला सामने आया कि जो कचरा डंप करता है कि उसको वहाँ के लोगों ने मिलकर मारा है। तो वो यहाँ पर आज महानगर पालिका में आकर बैठा है। तो आइए जानते हैं उससे कि वो क्या मामला हुआ। तो हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसको डंपिंग ग्राउंड पे जहाँ पर है वहाँ पर लोगों ने उसको मारा। तो ये शख्स का नाम है अंकित केसरवानी, जो कि ड्राइवर के साथ वहाँ पर मौजूद थे। बताइए भाई, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ भैया कि मैं ड्राइवर के साथ अपने आया यहाँ डंपिंग में खाली किया। खाली करने के बाद किसी सर का फ़ोन आया उनके मोबाइल पे। उन्होंने बोला कि ये बाहर का कचरा भी इधर रोड पे गिरा था कचरा, उसको आप डाल के अंदर पलटी कर दो। फिर वहाँ भीड़ जमा थी। तो भीड़ जमा थी? किसकी भीड़? जो वहाँ पे लोग रहने वाले वही लोग? गांव के लोग। वहाँ गांव के लोग के भीड़ जमा थी। उसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर लगता है पहले से यहाँ पे रहता था, मेरे को 2 दिन हुआ यहाँ पे आए पे। उसको लफड़ा लगा तो वो भाग गया। मैं गाड़ी पे ही था। तो जब मैं गाड़ी पे था तो मेरे को साहब लोग बोले कि तुम ही कर दो ऐसा। तो जब मैं करने लगा तो भीड़ ज़्यादा जमने लगी। तो फिर मैं वहाँ किया कचरा। उसके बाद लफड़ा होने लगा तो मैं उधर से भाग गया। तो मैं उधर से जब भाग गया तो मेरे को बाइक से बैठा के वो लोग आए, इधर मारने लगे। फिर बोले कि डंपर लेके चल। तो मेरे को चलाना भी नहीं आता, तब भी धीरे धीरे यहाँ पे लेके आ रहा है। मारे मतलब कैसे? लोगों ने मिलकर मारा? डंडे से? कैसे? मतलब कोई हथियार का इस्तेमाल किया? हाथ से लाश से। हाथ से लाश। तो फिर क्या चाहते हो फिर आप पुलिस स्टेशन में गए कि कहाँ पर गए? किसके पास आपने जाके बताया सारी चीज़ें? मैं कमिश्नर ऑफिस पे आया, यहाँ पे सब अपना बताया। ड्राइवर तो भाग गया, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। तो मैं 2 दिन हुआ मेरे को आया हुआ, मैं क्या कर पाऊँगा भैया, मैं नया हूँ यहाँ पे ना। अब मेरे को मैं भी चला जाऊँगा आज। हाँ, मेरे को मैं अकेले क्या करूँगा यहाँ पे? अगर आप चले जाओगे तो आपके साथ जो प्रॉब्लम हुआ ये बताएगा कौन फिर? अभी जहाँ बोलेंगे बता दूँगा ना। अच्छा। हाँ, तो अभी आप जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने? जाऊँगा ना। तो क्या चाहते हैं अभी आप? मतलब लोग आपके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए? मतलब क्या चाहते क्या आप? चाहते ये हैं कि पुलिस का सब वो रहेगा तो आदमी काम करेगा, नहीं तो रोज़ ये लोग मारेंगे, फिर कैसे काम करेंगे हम लोग? बराबर। ये हेल्पर हैं जिनका ये कहना है कि भाई जब ये ड्राइवर के साथ वहाँ पर गए तो जब कचरा डंप करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हों या कोई और हो, तो वो अक्सर लोगों को मारते पीटते हैं। तो महानगर पालिका को चाहिए कि ये महानगर पालिका की अगर वो जगह है और उन्होंने वो डंपिंग ग्राउंड बनाया है तो उनको चाहिए कि वहाँ पर वो कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे, ताकि जो कचरा गाड़ियां हैं जब वहाँ पर डंप करने के लिए जाती हैं तो उनके ऊपर अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभार पथराव होता है, उनकी गाड़ियों की कांचों को तोड़ दिया जाता है, या कुछ और भी ऐसे वारदात जो वहाँ पर होते हैं वो ना हो। इसके लिए नगर पालिका को चाहिए कि वहाँ पर कोई ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे, ताकि इन जैसे लोग जो यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए उनको कोई तकलीफ़ ना हो। पेट पे मारा है और पीठ पे मारा है और पेशाब करने की जगह पे भी मारा है। अच्छा। लाश से लात और हाथ से मारा? हाँ बस। ठीक है। तो ये इसकी शिकायत आपने किससे की? इसकी शिकायत कमिश्नर साहब से की। कमिश्नर साहब से की। अमन भाई, क्या कहेंगे, ये आपके प्रभाग की ही वारदात है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या अक्सर इस तरह से होते रहता है? हाँ, अक्सर ही ये करीबन समझ लो 3 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है। मेरे प्रभाग समिति 3 के दूसरा ड्राइवर है जो मार खाया। ये हर बार हर मर्तबा होता रहता है ऐसे। तो करीब मैं इसके पहले भी बताया था आपको कि 12 से 13 गाड़ी टूट चुकी है। तो ऐसे ही होते रहता है बार बार। हमने तो आज बात किया तो स्थानीयों का कहना है कि हमने तो मारा ही नहीं है। नहीं मारा है इसको। एक्चुअली में कैसा है ना कि मैं भी वहाँ पर था। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे मतलब माहौल गर्म हो रहा है तो मैं हट गया वहाँ से। मैं इसको भी हटा दिया था। फिर हमारे जो अधिकारी है, जो हमारे CSI है सुनौने साहब, उनका मेरे को फ़ोन आया। मेरे को बोले कि वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ से निकलना है, वहाँ पे अंगार लगी थी, कुछ पानी नहीं बुझा रहे थे। तो बोले वो गाड़ी बीच में गांव वालों ने खड़ी कर दिया था क्रॉस करके, तो गाड़ी निकलना है, उसको हटा दो। तो उन्होंने बोला मेरे को कि मतलब फ़ोन करके बोले कि वो उसको हटवा दो। तो मैंने इसको भेज दिया। तो ये जब वहाँ पे गया तो फिर मालूम पड़ा कि इसको मतलब मारे हो रहे हैं। इसने मेरे को फ़ोन आया तो फिर मैं साहब को फ़ोन किया, सुनौने साहब को। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठा पाया। तो फिर मैंने और ऊपर फ़ोन किया। फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर कमिश्नर को, फिर जो भी हुआ आपके सामने ही है। अभी आपका क्या कहना है? मतलब ये इस तरह से तो चलता ही रहेगा तो इसका आखिर सोल्यूशन क्या है? नहीं, हमारे को इसका न्याय चाहिए। मतलब जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, गरीब को मार के क्या मिलेगा? जो भी है तुम ऊपर करो, क्योंकि हमारा लेना देना तो है नहीं डंपिंग से। हमारा जो धन कचरे का है ना फिरोज भाई, कैसे है कि हमारा जो धन कचरे का है वो
हमारा लेना देना है ही नहीं इससे। जो डंपिंग है वो म्यूनसिपलिटी हमारे को जगह देगी, वहाँ पे हमको खाली करना है। अब वो कहीं पर भी जगह दे, हमारे को वहाँ पे खाली करना ही है। अक्सर ये देखा जाता है कि 2 या 3 दिन या हफ्ते भर में अक्सर ये देखा जाता है कि कचरे नहीं उठाए जाते, बार बार उस कचरे को रोक दिया जाता है। वो वजह ये बताई जाती है कि कभी कभी पेमेंट नहीं मिलता, कभी कभी उनको इशू हो रहा है। तो ये ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? नगर पालिका आपको जगह अलॉट करके नहीं दे रही है, तो फिर आप लोग उनके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं करते? विशेषता अब तो सुरक्षा पे भी बात आ गई, अब क्या कदम होगा आप लोगों का? भाई अब ये एक ऐसा है ना कि पेमेंट की बात रही तो इसके पहले भी मतलब जो भी बात हुई थी कि पेमेंट हमारा ऑलमोस्ट सब क्लियर है, ठीक है। जो दूसरा पेमेंट है, जो ट्रैक्टर वोक्टर जो बाहर से हम लेते हैं, क्योंकि हमारे को ट्रैक्टर अलॉटेड नहीं है, तो उसका पेमेंट बचा है। 2-4 ही मतलब पेमेंट बचा है। इसके पहले भी मतलब बता चुके हैं न्यूज़ में कि ये सब मैटर है। तो पेमेंट की वजह से अभी तक के काम रुका नहीं है और ना आगे भिवंडी में काम रुकेगा। ये जितना भी फिरोज भाई काम रुकता है, ये डंपिंग की वजह से ही रुकता है। कभी अंगार लग जाती है, हमारे को ऊपर से ऑर्डर आता है कि बाबा डंपिंग बंद करो, मतलब गाड़ियाँ रुका दो। मुद्दा कचरा उठाने में नहीं, मुद्दा ये है कि उसको फेंकने को है। हाँ, वहाँ पे मुद्दा है। अभी जैसे शानदार मार्केट का एक मुद्दा उठा था अभी कुछ दिन पहले, तो अब कचरा फेंकने की कहीं जगह ही नहीं है। हम म्यूनसिपलिटी के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाएंगे तो हम किधर डालेंगे? हमारे को एक जगह तो चाहिए ना। हमारे को वो जगह भी म्यूनसिपलिटी अलॉट करी है, हम थोड़ी नहीं हमारे मतलब भाड़ा दे के वो जगह मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा है। तो दोस्तों आपने देखा कि उसने क्या बताया। अक्सर भिवंडी के अंदर ये चीज़ें हो रही है, कचरे को लेकर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी इसके जिम्मेदार है, आखिर वो सामने आकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर ये कचरे का प्रॉब्लम ऐसे ही चलता रहेगा तो ये जो भिवंडी शहर का जो कचरा है और डंप करने का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम डंप करने का ही है, कचरा तो उठा लिया जाता है, लेकिन जब वो डंप करने जाते हैं तभी उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो ये जो डंप करने का प्रॉब्लम है, आखिर ये कब सॉल्व होगा भिवंडी के अंदर?